Hello everyone, welcome to SSC Insight. My name is Neetu and today I'm going to start a series of GK GS question. This series will contain more than 1000 question जो कि आपके SSC CHSL and MTS एग्जाम के लिए सफिशिएंट होगा. इस सीरीज में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सारे सब्जेक्ट्स जितने भी आपके जीके जीएस में आते हैं सारे कवर किए जाएंगे. साइंस भी जैसे है अब वो आपका कवर किया जाएगा. ओके और ये जो क्वेश्चन है वो आपका इस बुक से लिया गया है 4000 स्मार्ट बैंक क्वेश्चन जो कि SSC से लिए गए हैं और ये आपका टेक्स्ट बुक का है. अगर आपको ये बुक परचेज करना है तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है. इस बुक में स्पेशलिटी ये दी हुई है कि इसमें डिफरेंट लेवल ऑफ क्वेश्चंस दिए हुए हैं. लाइक इजी टू हार्ड जो है इसमें दिया हुआ है लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और इसमें टाइम टू एनालिसिस भी दिया हुआ है. मतलब कोई भी क्वेश्चन को आंसर करने में आपको कितना टाइम लगना चाहिए वो भी गिवन है. अपार्ट फ्रॉम दैट एनालिसिस इज ऑल्सो गिवन जिसमें पता चल जाता है कि कितने लोगों ने क्वेश्चन आंसर किया है और कितने लोगों ने स्किप किया हुआ है. ओके सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम आई एम गोइंग टू स्टार्ट द क्लास और आज हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री करने वाले हैं. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. मोहनजोदड़ो लाइज ऑन विच बैंक ऑफ रिवर. मोहनजोदड़ो जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम हड़प्पा, मोहनजोदड़ो इन सब के बारे में सुनते हैं. सो बेसिकली मोहनजोदड़ो जो है वो कौन से बैंक ऑफ रिवर पे लाई करता है? रावी रिवर पे, सिंधु नदी पे, घग्गर में या सरस्वती में. तो अगर मोहनजोदड़ो की बात करें तो ये आपका इंडस रिवर में यानी कि सिंधु नदी में जो है वो आपका लाई करता है. यानी कि ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा. अब अगर मैं रावी नदी की बात करूं तो रावी जो है उस पे कौन सा साइट रहता है? वो है हड़प्पा. ओके घग्गर नदी के पास कौन सा रहता है? ये आपका कालीबंगन. कालीबंगन का मतलब क्या होता है? ब्लैक बैंगल्स. ओके और सरस्वती जो है उसके पास कौन सा होता है? ये होता है बनवाली. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टाइम टू आंसर जो है वो कितना गिवन है. टाइम टू आंसर यानी इस क्वेश्चन को आंसर करने में आपको 9 सेकंड लगेगा. ओके और यहाँ पे अगर मैं एनालिसिस की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि 33% लोगों ने सही किया है, 7% लोग जो है इन्होंने स्किप कर दिया है. रेस्ट 60% का आंसर रॉन्ग हो गया है क्योंकि एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें प्रेशर आके गलत भी कर देते हैं. इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और आंसर करना है. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following ancient poet wrote अभिज्ञान शाकुंतलम यानी अभिज्ञान शाकुंतलम को किसने लिखा है? भाषा ने लिखा है, शूद्रक ने लिखा है, आर्यभट्ट ने लिखा है या फिर कालिदास ने लिखा है? तो बेसिकली अगर मैं अभिज्ञान शाकुंतलम की बात करूं तो ये लिखा है कालिदास ने. सो ऑप्शन डी आपका क्या होने वाला है? करेक्ट आंसर होने वाला है. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. ओके अब अगर मैं बात करूं कि और क्या क्या लिखा है कालिदास ने, तो कालिदास ने लिखा हुआ है आपका अभिज्ञान शाकुंतलम तो है ही, उसके अलावा आपका लिखा गया है मालविकाग्नित्रम, उसके अलावा है रघुवंशम और है कुम्हार संभवम और है आपका मेघदूतम. तो ये सारी जो संरचना है वो आपकी कालिदास ने ही की है. अगर मैं भाषा की बात करूं तो भाषा जो है वो आपके लिए वेदास और पुराण के लिए जाने जाते हैं. शूद्रक जो है वो प्लेस करते थे और शूद्रक प्लेस कौन कौन सा प्लेस है? उनका जो फेमस प्लेस है वो है आपका मृच्छकटिका. ओके ये जो है पूछा जाता है कई बार कि मृच्छकटिका प्ले किसने किया था? तो वो शूद्रक ने किया था. आर्यभट्ट जो है वो एक मैथमेटिशियन है जिन्होंने डिस्कवर किया था जीरो के बारे में और उन्होंने ही स्क्वायर रूट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन सब चीजों के बारे में बताया था. ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. द फोर्थ क्वेश्चन इज डैश इज एन एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट ऑन मेडिसिन एंड सर्जरी. मेडिसिन और सर्जरी यानी शल्य और चिकित्सा के बारे में बात करें तो इसमें इसमें किसका रिलेटेड है? ये किससे रिलेटेड है? अर्थशास्त्र से रिलेटेड है, रघुवंशम में या अभिज्ञान शाकुंतलम में या फिर सुश्रुता संहिता. तो बेसिकली एक प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है सुश्रुता संहिता जिसमें कि आपका जिक्र किया गया है मेडिसिन और सर्जरी के बारे में. तो ऑप्शन सी जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा. ओके अब अगर मैं अर्थशास्त्र की बात करूं तो अर्थशास्त्र यानी कि ये लिखा है कौटिल्य या चाणक्य जिसको हम बोलते हैं. एंड रघुवंशम और अभिज्ञान शाकुंतलम ये लिखा है कालिदास ने. ओके मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज विपास या फिर विपासा, कुछ भी आप बोल सकते हैं. सो विपास या विपासा किसका ऋग्वेदिक नेम है? चेनाब का है, ब्यास का है, रावी का है, झेलम का है. सो विपास जो है ये नाम है आपका ब्यास नदी का. ओके अब अगर मैं रावी की बात करूं तो रावी को बोला जाता है पुरुषनी, झेलम को बोला जाता है वितास्ता, चिनाब को बोला जाता है अस्किनी और ब्यास का तो आपको पता ही है विपासा बोला जाता है. तो ये ऋग्वेदिक नाम कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है. और एक रहता है सतलुज, सतलुज को बोला जाता है सतुद्री. ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड गौतम बुद्ध, जो बर्थ प्लेस है गौतम बुद्ध का वो कहाँ पे था? लुम्बिनी में था, सारनाथ में था या फिर बोध गया में था या फिर वैशाली में? अगर मैं गौतम बुद्ध के चाइल्डहुड का नाम बताऊं तो वो है सिद्धार्थ. ठीक है और सिद्धार्थ का जन्म कहाँ पे हुआ था? वो हुआ था आपका लुम्बिनी में. कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था. ओके अब अगर मैं बात करूं कब हुआ था उनका जन्म तो वो हुआ था 623 बीसी में हुआ था. कब हुआ था? 623 बीसी में हुआ था. और उन्होंने जो इनलाइटमेंट प्राप्त की थी यानी कि जहां पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसको बोला जाता है बोध गया. उन्होंने फर्स्ट सरमन अपना जो सरमन है फर्स्ट टाइम कहां पे दिया था? वो दिया था आपका सारनाथ में. तो ये सारी जगह जो है वो आपको रिलेट करना है. और उनकी डेथ कहां पे हुई थी? डेथ हुई थी उनकी कुशीनगर में. ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. हु रोड द बुक इंडिका. इंडिका बुक जो है वो किसने लिखा है? सो इंडिका बुक बेसिकली किसने लिखा है? मेगास्थनीज ने लिखा है, अरिस्टोटल ने लिखा है, चाणक्य लिखा है या फिर किसी ने नहीं लिखा है?
तो अगर मैं आंसर की बात करूं कि इंडिका बुक जो है वो मेगास्थनीज ने लिखा है। किसने लिखा है? मेगास्थनीज ने आपका इंडिका बुक को लिखा है। इन मेगास्थनीज जो थे वो थे एक ग्रीक क्या थे? ग्रीक वर्ड थे। एक सेकेंड मैं इसको इरेज कर लेती हूँ। ओके, सो बेसिकली क्या है आपका, ये ग्रीक राइटर थे, ग्रीक राइटर। ओके, मेगास्थनीज ये आपको लिखते हैं क्या? ये आपका लिखे हैं बुक इंडिका। अगर मैं अरिस्टोटल की बात करूं तो अरिस्टोटल ने जियोफिजिक्स के, मेटाफिजिक्स के बारे में लिखा है, पॉलिटिक्स के बारे में लिखा है। और चाणक्य की बात अगर हम करते हैं तो चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा है। क्या लिखा है? अर्थशास्त्र लिखा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे देखिए, चंद्रगुप्त वन वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन। सो चंद्रगुप्त वन जो है उसके जो है चंद्रगुप्त प्रथम को उसके सक्सेसर द्वारा स्थानांतरित कर दिया गया था। तो उनके सक्सेसर कौन है? उनके सक्सेसर हैं समुद्रगुप्त है, भानुगुप्त है, स्कंदगुप्त है या पुरुगुप्त है। अगर मैं आंसर की बात करूं तो चंद्रगुप्त के सक्सेसर जो है वो है समुद्रगुप्त। कौन है? समुद्रगुप्त। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि चंद्रगुप्त है तो इसमें आपको सीक्वेंस याद रखना बहुत जरूरी होता है। ओके, तो फर्स्ट है आपका श्रीगुप्त। ओके, सो बेसिकली जो फाउंडर थे डायनेस्टी के वो है श्रीगुप्त, उसके बाद आता है घटोत्कच, उसके बाद आता है चंद्रगुप्त वन, उसके बाद आता है समुद्रगुप्त, और इस तरह से सीक्वेंस चला आता है। ओके, और चंद्रगुप्त फर्स्ट, इनको जो है महाराजा अधिराज के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? महाराजा अधिराज के नाम से जाना जाता है। अब अगर मैं बात करती हूँ इसमें कि टाइम टू आंसर, कितना टाइम लगना चाहिए आपको आंसर करने में? 13 सेकंड। कितने लोगों ने सही किया? 22%। कितने लोगों ने स्किप कर दिया? 32%। और रेस्ट जो है 50% अराउंड के उन लोगों का गलत हो गया, क्योंकि ये सीक्वेंस याद रखने में थोड़ा सा दिक्कत आता है। तो आपको ये सीक्वेंस याद रखना है। पहले है आपका श्रीगुप्त, देन है आपका घटोत्कच, देन चंद्रगुप्त वन, देन आपका समुद्रगुप्त, देन चंद्रगुप्त द्वितीय। इस तरह से आपको चीजें याद रखनी है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु रोट किताब उल हिंद? किताब उल हिंद जो है वो किसने लिखा था? अल मसूदी ने लिखा था, अल बरूनी ने लिखा था, सुलेमान ने लिखा था, या फिर फिरदौसी ने लिखा था? तो अगर मैं आंसर की बात करूं तो जो किताब उल हिंद है वो अल बरूनी ने लिखा था। किसने लिखा था? अल बरूनी। इनका पूरा नाम है अबू रेयान अल बरूनी। ओके, ये ईरानियन या पर्शियन थे और ये पहले मानव विज्ञान के साइंटिस्ट टाइप हैं जिनको एंथ्रोपोलॉजिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ओके, अब अगर मैं अल मसूदी की बात करूं तो अल मसूदी जो है इन्होंने लिखा है द मिडॉज ऑफ गोल्ड। फिर सुलेमानी की बात करूं तो सुलेमान जो है वो आपका इंडिया और चाइना के एंशिएंट अकाउंट के बारे में बताते हैं। किसके बारे में? इंडिया और चाइना के एंशिएंट अकाउंट के बारे में बताते हैं। फिरदौसी के बारे में बताऊं तो शाहनामे जो है, शाहनामा जो है वो उन्होंने खुद लिखा है, फिरदौसी ने, शाहनामा बोला जाता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो व्हाट इज द वैदिक नेम ऑफ रावी रिवर? इसके बारे में आप खुद बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगी। रावी रिवर ये अभी मैंने बताया है, आप कमेंट करेंगे बॉक्स में कि कमेंट में कि रावी को क्या बोला जाता है। अश्किनी बोला जाता है, शतुद्री बोला जाता है, पुरुषनी बोला जाता है, या फिर कालिंदी बोला जाता है? तो बेसिकली अगर मैं आंसर की बात करूं तो रावी को जो है वो पुरुषनी बोला जाता है। दैट इज ऑप्शन सी विल बी योर आंसर, रावी दैट इज पुरुषनी। ओके, अश्किनी किसको बोला जाता है? अश्किनी आपका बोला जाता है चेनाब को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? चेनाब को बोला जाता है। चेनाब, अश्किनी, शतुद्री आपका सतलुज नदी को बोला जाता है, और कालिंदी जो है ये यमुना नदी को बोला जाता है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक अष्टाध्यायी? सो अष्टाध्यायी बुक जो है वो उसके ऑथर, उसके लेखक कौन है? बाणभट्ट है, पाणिनि है, शूद्रक है, या फिर पतंजलि है? तो आपका जो अष्टाध्यायी बुक है इसका मतलब है 8 चैप्टर्स। क्या मतलब होता है? अष्टाध्यायी एक संस्कृत वर्ड है। अष्ट मतलब 8 और अध्यायी मतलब अध्याय। तो 8 चैप्टर का एक बुक लिखा गया है। इस बुक को जो है वो किसने लिखा है? तो इसको लिखा है आपके पाणिनि ने। पाणिनि ने ये बुक जो है वो लिखा है। ओके, इसमें 4000 सूत्र को डिवाइड करके 8 चैप्टर में रखा गया है। ओके, अगर मैं बाणभट्ट की बात करूं तो बाणभट्ट ने लिखा है हर्षचरिता। एक्चुअली राजा हर्षवर्धन थे, उनकी बायोग्राफी लिखी है इन्होंने, जिसको बोला जाता है हर्षचरिता। और बाणभट्ट अपने कादम्बरी के लेखन के लिए भी बहुत प्रसिद्ध हैं। अब अगर मैं बात करूं शूद्रक की तो शूद्रक के बारे में क्या बताया? शूद्रक जो ने प्ले किया था जिसका नाम है मृच्छकटिका। मृच्छकटिका। पतंजलि जो है वो महाभाष्य से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? महाभाष्य से रिलेटेड है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नचिकेता इज मेंशन्ड इन विच उपनिषद? अथर्ववेद में है, कठोपनिषद में है, या शतपथ ब्राह्मण में है, या किसी में नहीं है? अगर मैं नचिकेता की बात करूं तो ये जो है आपका इसमें है। कथा उपनिषद की बात करूं इसमें जो है नचिकेता का उल्लेख है। बेसिकली क्या है कि यम और ये जो यमराज होते हैं, यम और नचिकेता के बीच में जो संवाद होता है उस संवाद को मेंशन किया गया है कठोपनिषद में। यम मतलब यमराज और नचिकेता जो है वो एक 12 साल का बालक है जो कि अपना मतलब मृत्यु का सच जानने के लिए आगे बढ़ता है, और उसी का जिक्र जो है वो कठोपनिषद में है। और एक आपको याद रखना है कि हमारे जो सत्यमेव जयते हम बोलते हैं कि सत्यमेव जयते, सो सत्यमेव जयते जो है वो बेसिकली किससे लिया गया है? तो ये लिया गया है मुंडका उपनिषद। जो मुंडका उपनिषद है उससे आपका सत्य लिखा गया है। अथर्ववेद क्या होता है? अथर्ववेद जो है वो आपका ब्लैक मैजिक से रिलेटेड है। जो भी ब्लैक मैजिक होता है उनसे करेक्शन ऑफ स्पेल्स एंड चार्म्स यानी मंत्रों का संग्रह जो है वो किसमें बताया गया है? वो अथर्ववेद में बताया गया है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड मोहनजोदड़ो? सो मोहनजोदड़ो वर्ड का मतलब क्या है? मोहनजोदड़ो जो है वो बेसिकली सिंधी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, यानी इंडस जो है वहां का, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सिंधु। सो बेसिकली सिंधी लैंग्वेज में है आपका रिटन है, और इसका मतलब होता है माउंड ऑफ द डेड। क्या होता है? माउंड ऑफ द डेड, यानी मुर्दों का टीला। मुर्दों का टीला बोलते हैं मोहनजोदड़ो को। और यहाँ पे आपका क्या मिला है? द ग्रेट बाथ मिला हुआ है, ठीक है। और क्या मिला हुआ है? ग्रेट ग्रेनरी मिला हुआ है। सो बेसिकली अगर मोहनजोदड़ो से क्वेश्चन बनता है तो ये सारी चीजें बन सकती है कि मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है, तो माउंट ऑफ द डेड। यहाँ पे क्या मिला है? तो आपको ग्रेट ग्रेनरी यानी कि अनाज का वो जो एक स्टोरेज होता है ना वो, और ग्रेट बाथ भी मिला है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन द वैदिक पीरियड द सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? सो कितने वर्णाज में इसको डिवाइड किया गया था? 6 में, 3 में, 4 में या 5 में? तो जो वैदिक पीरियड था उसमें 4 वर्ण में चीजों को डिवाइड किया गया था। कितने वर्ण में डिवाइड किया गया था? 4 वर्णों में चीजों को डिवाइड किया गया था। ओके, उन 4 वर्ण में कौन कौन से आते हैं? 4 वर्ण में आपके आते हैं ब्राह्मण, सबसे पहले है ब्राह्मण, फिर है आपके क्षत्रिय, फिर है आपका वैश्य, फिर है आपका शूद्र। ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। ओके, इसमें ब्राह्मण में आ जाएगा आपका टीचर, वैश्य में आ जाएगा आपका फार्मर, क्षत्रिय में आपका रूलर, और सबसे शूद्र में आ जाएगा आपके जो लेबर क्लास के लोग होते हैं वो इसमें आ जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट डज द टर्म यजुर इन यजुर्वेदा मीन? यजुर्वेदा जो होता है उस यजुर्वेदा का मतलब क्या होता है? सो वेदा अगर की बात करूं मैं, इस वेदा की बात करूं तो वेदा का मतलब होता है नॉलेज। क्या होता है? आपका नॉलेज होता है। अब अगर यजुर की बात करें तो यजुर का मतलब होता है सेक्रीफाइस। क्या होता है? सेक्रीफाइस। तो आंसर आपका क्या हो जाने वाला है? ऑप्शन सी। अगेन हम जो है इसमें सिर्फ आंसर, बलिदान, हम सिर्फ आंसर की बात नहीं करेंगे, मैं इसमें आंसर के साथ आपके बाकी ऑप्शंस को भी लेके चलूंगी ताकि आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना आ जाए। ओके, सो यहाँ पे ट्रुथ की बात होगी नहीं, नेचर की बात होगी नहीं, लाइफ के बारे में बात नहीं हो रही। जितने भी वेदा है उसमें सूत्रों की बात की है। जैसे अगर मैं बात करती हूँ ऋग्वेद, जो कि सबसे ओल्डेस्ट माना जाता है। सो ऋग्वेद में ओल्डेस्ट है, जिसमें कितने हाइम्स है, कितने स्रोत है, वो आपके 1028 हाइम्स टू 1028 स्रोत है। ये सबसे ओल्डेस्ट वेदा है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेदा इज ओल्डेस्ट? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सो बेसिकली अगर वेदास की बात करें तो कितने वेद होते हैं हमारे पास? 4 वेद हैं। एक ऋग्वेद है, एक यजुर्वेद है, एक सामवेद है और एक अथर्ववेद है। ऋग्वेद में जो है 1028 हाइम्स है, यानी 1028 स्रोत है। ओके, यजुर्वेद जो है वो आपका सेक्रीफाइस से रिलेटेड है। सामवेद जो है वो कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स है, यानी कि जो स्रोत थे उनको म्यूजिक में डालने का काम सामवेद में हुआ था। और अथर्ववेद आपका स्पेल्स एंड चार्म्स और ब्लैक मैजिक से रिलेटेड है। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करती हूँ कि ओल्डेस्ट वेदा कौन सा हो जाएगा, तो ओल्डेस्ट वेदा आपका हो जाएगा ऋग्वेदा। सो आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड ड्यूरिंग द रीन ऑफ। अब देखिए यहाँ से आपका लेवल 2 स्टार्ट हो जाता है। अभी तक जो मैं करवा रही थी वो आपका बेसिक लेवल था, लेवल 1। अब यहाँ से क्वेश्चन टफ होता चला जाएगा। मे भी कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपको बहुत अच्छे से आते होंगे, कुछ आपको लगेगा कि थोड़ा सा डिफिकल्ट भी हो सकता है। सो यहाँ से लेवल थोड़ा सा राइज हो जाता है। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो कहाँ पे हुआ था? तो अगर ये है आपका उदयभद्र में हुआ था, महापद्मनंदा, मतलब सॉरी इसमें ये बताया गया है कि सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो किसके शासनकाल के दौरान आयोजित किया गया था? यानी उदयभद्र के कारण, या फिर महापद्मानंद शासक के टाइम पे, या फिर काल अशोका के टाइम में, या फिर शिशुनाग के टाइम में। ये आपको बताना है कि किसके शासनकाल में ये हुआ था। तो अगर मैं बात करूं कि देयर आर 4 बुद्धिस्ट काउंसिल, वैसे तो 6 हुआ था लेकिन हम लोगों को 4 पढ़ना होता है, ठीक है। अब इसमें जो फर्स्ट हुआ था वो अजात शत्रु ने कराया था। किसने कराया था? अजात शत्रु ने कराया था। सेकंड किसने कराया था? काल अशोका ने कराया था। किसने कराया था? काल अशोका। थर्ड जो है वो किसने कराया था? अशोका ने कराया था। एंड फोर्थ जो है वो कनिष्क ने कराया था। किसने कराया था? कनिष्क ने। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, ए के, या फिर आप ऐसे कह सकती हैं A होल स्क्वायर। ओके, सो ये बेसिकली छोटा सा ट्रिक है जहां पे आपको याद रहने वाला है कि अजात शत्रु है, फिर एक का होल स्क्वायर अगर मैं याद करूं तो अजात शत्रु, फिर काल अशोका, फिर अशोका, देन कनिष्क। तो यहाँ पे पूछा गया सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल का। तो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था काल अशोका के टाइम पे। किसके टाइम पे हुआ था? काल अशोका के टाइम में। अब अगर मैं बात करूं कि कहाँ कहाँ हुआ था, तो ये फर्स्ट वन जो है वो आपका हुआ था राजगीर में। ओके, सेकंड जो हुआ था बुद्धिस्ट काउंसिल वो हुआ था आपका वैशाली में। थर्ड हुआ था पाटलिपुत्र में, और फोर्थ हुआ था आपका कश्मीर में। सो बेसिकली RVP के इस तरह से आप याद कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हु रोट होली बुक भगवत गीता? अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में मुझसे कोई भी डाउट्स पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप कभी भी कोई भी डाउट मुझसे पूछ सकते हैं, और आप क्लास में रेगुलर रहिएगा। ओके, अगर आप रेगुलर रहते हैं तो टिल द CHSL हम एक बल्क में बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके होंगे, जिससे आपका CHSL में स्कोर राइज होगा, SSC MTS में स्कोर राइज होगा, और उसके अलावा भी अगर आप कोई 1 डे एग्जाम दे रहे हैं तो वहां भी आपके स्कोर इंप्रूव होंगे। सो बी रेगुलर। ओके, सो यहाँ हु रोट होली बुक भगवत गीता? किसने लिखा? हु रोट होली बुक भगवत गीता? कालिदास ने लिखा है, वाल्मीकि ने लिखा है, सूरदास ने लिखा है, या फिर वेदव्यास ने लिखा है? अगर मैं कालिदास की बात करूं तो कालिदास ने जो लिखा है वो क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम,
अगर मैं वाल्मीकि की बात करूं तो वाल्मीकि ने लिखा हुआ है रामायण। क्या लिखा हुआ है आपका? रामायण। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि सूरदास ने क्या लिखा हुआ है, तो सूरदास ने लिखा है सूरसागर। इनका नाम सूरदास है, तो इन्होंने जो लिखा है वो है आपका सूरसागर। अब अगर मैं बात करूं वेद व्यास की, तो वेद व्यास ने ही भगवत गीता लिखा है। इन्होंने बेसिकली महाभारत लिखा था, और महाभारत में जो श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो कन्वर्सेशन है उसमें भगवत गीता की बात की गई है। सो बेसिकली इन्होंने लिखा है वेद व्यास ने। सो आंसर विल बी व्हाट? आंसर विल बी वेद व्यास। हु रोट भगवत गीता और हु रोट महाभारत, दोनों के लिए आंसर जो है वो आपका यही होने वाला है। क्या आंसर होने वाला है? वेद व्यास। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 92 विच इज द नेम ऑफ द बुक वेयर द रूल्स मेड बाय द बुद्धिस्ट संघ वर लेड डाउन। अगर मैं बुद्ध की बात करती हूँ तो बुद्ध में बुद्धिस्ट काउंसिल में कौन कौन से बुक जो है वो लिखा गया था जिसमें नियमों का उल्लेख मिलता है। सो देयर आर 3 बुक्स। कौन सा था? एक है आपका विनय पिटक, एक है आपका सुत्त पिटक और एक है आपका अभिधम्म पिटक। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में बात की गई है कोड ऑफ कंडक्ट एंड रूल्स यानी नियमों के बारे में। सुत्त पिटक में बात की गई है बुद्धा के सरमन के बारे में, जो सारनाथ में फर्स्ट सरमन था ना, उसके बारे में बात की गई है। और अभिधम्म पिटक में बुद्ध की जो फिलॉसफी है उनके बारे में बात की गई है। तो यहाँ पे रूल्स बोला गया है, कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में बात की गई है। तो कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा? विनय पिटक हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर आपका? विनय पिटक। स्रोत की बात करती हूँ तो स्रोत जो है वो आपका ऋग्वेद में कितने स्रोत हैं? ऋग्वेद में आपके 1028 स्रोत है, 1028 हाइम्स है। ओके, अगर मैं बात करूँ कि महाभिनिष्कर्मण क्या है, तो महाभिनिष्कर्मण जो है जब बुद्ध जो है 29 के एज में अपने घर को छोड़ करके सत्य की खोज में निकल पड़े थे, यानी ट्रुथ की खोज में निकल पड़े थे, तो उसको बोला जाता है महाभिनिष्कर्मण। और पंचतंत्र एक बुक है जिसको लिखा गया है विष्णु शर्मा। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि पंचतंत्र किसने लिखा है, तो ये आपका विष्णु शर्मा ने लिखा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब आपको यहाँ पे मैच करना है। बेसिक लेवल में क्या होता है? वन लाइनर्स होते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन के लेवल को थोड़ा सा टफ बनाना हो तो इस तरह की मैचिंग चीजें बताई जाती है। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे क्या है? अष्टाध्यायी है, नाट्यशास्त्र है, बृहद जाटक है, और ऑप्शन में आपका ऑथर है, ये बुक्स है, और ऑथर है भरत, वराहमिहिर और पाणिनि। सो अष्टाध्यायी यानी 8 चैप्टर्स जिसके बारे में बात की गई थी, तो अष्टाध्यायी जो है वो आपको किसने लिखा था? पाणिनि ने लिखा था। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन बी एलिमिनेट हो जाता है। अब अगर मैं बात करती हूँ नाट्यशास्त्र, सो हम भरतनाट्यम बोलते हैं, तो अगर आपको आंसर नहीं भी पता है तो आप इतना तो बोल सकते हैं कि भरतनाट्यम की बात करी गई है ना। सो नाट्यशास्त्र जो है वो भरत के द्वारा लिया गया है, यानी 2 जो है वो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सो ऑप्शन बी विल बी योर आंसर। सो बृहद जाटक जो है वो वराहमिहिर ने लिखा है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज त्रिरत्न मीन इन बुद्धिज्म? बुद्धिज्म में त्रिरत्न का अर्थ क्या है? त्रिपिटक है, या फिर बुद्ध धर्म संघ है, सत्य अहिंसा करुणा है, या फिर शैल समाधि संघ है। अगर मैं बात करूं कि बुद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या है, तो त्रिरत्न है आपका बुद्ध, धर्म और संघ। यही इन्हीं को बोला गया, बुद्ध के बारे में, धर्म के बारे में और संघ के बारे में बताने को बोला गया है त्रिरत्न इन बुद्धिज्म। Moving to the next question, which of the following is the ancient port of Indus Valley civilization? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगन, लोथल। इसका आंसर आप करेंगे। अब अगर आप एग्जाम में हैं और जल्दी जल्दी में आप पढ़ रहे हैं कि एंशियंट कौन सा है, एंशियंट कौन सा है, तो वहां पे आप क्या करेंगे? हड़प्पा को आंसर लगा के चले आएंगे। लेकिन यहाँ पे पोर्ट की बात करी गई है, बंदरगाह की बात करी गई है, तो सबसे एंशियंट पोर्ट जो है वो आपका क्या है? लोथल है। कौन सा है? लोथल है आपका। तो आंसर आपका क्या हो जाने वाला है? ऑप्शन डी विल बी योर आंसर। एंशियंट पोर्ट, एंशियंट साइट बोला जाता है, तो भले ही हड़प्पा आपका आंसर होता है। लोथल जो है फर्स्ट मैनमेड पोर्ट है, और यहाँ पे क्या मिलता है आपको? डॉकयार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, डॉकयार्ड देखा जाता है जो कि बर्न्ड ब्रिक से बना हुआ है। मोहनजोदड़ो का मतलब तो आपको पता ही है, माउंट ऑफ द डेड। ओके, हड़प्पा कौन से रिवर पे है? रावी रिवर पे है। और कालीबंगन कहाँ है? कालीबंगन है आपका राजस्थान में, और इसका मतलब होता है ब्लैक बेंगल्स। ओके, सो देखिए यहाँ पे 26% ने आपका सही किया है, 6% ने स्किप किया हुआ है, और बाकी लोगों का गलत। गलत क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे सबने सोचा कि एंशिएंट साइट के बारे में पूछा गया, फटाफट से आपका हड़प्पा आंसर लगा दिया, बट ये नहीं देखा कि पोर्ट पूछा गया है, बंदरगाह पूछा गया है, तो आंसर आपका लोथल हो जाएगा। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज 24th जैन तीर्थंकर? 24वें जैन तीर्थंकर कौन थे, ये आपको बताना है। बेसिकली क्या था कि जैन तीर्थंकर में टोटल जो थे वो 24 थे। अगर मैं फर्स्ट की बात करूं तो ऋषभ देव जो थे वो आपके फर्स्ट थे। ओके, सेकंड की बात करूं तो सेकंड का नाम था अजीत नाथ। क्या नाम था आपका? अजीत नाथ। 23rd की बात करूं तो ये है पार्श्वनाथ, ये है आपके 23rd। और 24th जो है वो आपके है महावीर। कौन है? महावीर। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है 24th के बारे में, सो आपका आंसर हो जाने वाला है ऑप्शन बी महावीर, यानी 24th। 23rd आपका पार्श्वनाथ, और फर्स्ट जो है वो आपके ऋषभ देव। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज रिफर्ड टू एज सैंड्रोकोटस इन द राइटिंग ऑफ द ग्रीक? यानी कि ग्रीक लेखन, यूनानियों के लेखन में सैंड्रोकोटस किसको कहा जाता था? अशोका को कहा जाता था, बिंदुसार को कहा जाता था, धनानंद को कहा जाता था, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता था? तो अगर मैं सैंड्रोकोटस की बात करूं तो सैंड्रोकोटस जो है वो किसको बोला जाता था? चंद्रगुप्त मौर्य को बोला जाता था। तो आपका आंसर हो जाने वाला है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त वाज रिफर्ड एज सैंड्रोकोटस। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था? नंदा डायनेस्टी को हरा करके
मौर्य डायनेस्टी को स्टेब्लिश किया था विद द हेल्प ऑफ होम, विद द हेल्प ऑफ चाणक्य, जिसके बारे में हम सब जानते हैं कि चाणक्य जो हैं उनके हेल्प से आपका जो धनानंद वर्मन को हराकर इन्होंने मौर्य डायनेस्टी को स्टेब्लिश किया गया था। ओके, और बिंदुसार कौन थे? बिंदुसार जो थे वो चंद्रगुप्त के बेटे थे। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वॉज नॉट रिटन बाय हर्षवर्धन? हर्षवर्धन के द्वारा कौन सा बुक नहीं लिखा गया है? तो हर्षवर्धन ने ना कौन कौन सी बुक लिखी थी? इन्होंने लिखी थी नागनंदा। कौन सी बुक लिखी थी? नागनंदा। इनकी फेमस है आपकी रत्नावली, और क्या फेमस है इसकी? प्रियदर्शिका। और अगर मैं बात करूं कादम्बरी, तो कादम्बरी किसने लिखा है? कादम्बरी बाणभट्ट ने लिखा है। बाणभट्ट ने क्या लिखा था? एक तो कादम्बरी लिखा था आपका, और क्या लिखा था आपका? एक कादम्बरी और एक आपका हर्षचरिता। ये जो हर्षवर्धन है इसकी बायोग्राफी लिखी थी हर्षचरिता, ये दोनों बाणभट्ट ने ली थी। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका, क्योंकि नॉट पूछा गया, नॉट रिटन, सो नॉट रिटन जो है वो हो जाएगा आपका कादम्बरी, आपका आंसर हो जाएगा। सो ये जो है ना नॉट रिटन, इसको ना आप आराम से बोल्ड करके देखा करो कि किसने कौन सी बुक नहीं लिखी गई थी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि रॉन्ग बहुत ज्यादा हुआ। क्यों रॉन्ग ज्यादा हुआ? क्योंकि लोगों ने नॉट नहीं पढ़ा। उन्होंने सोचा कि हर्षवर्धन द्वारा कौन सी बुक लिखी है, तो किसी ने रत्नावली लगा दिया, किसी ने नागनंदा लगा दिया, किसी ने ऑप्शन डी लगा दिया। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि रॉन्ग ज्यादा हो जाता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मालविका अग्निमित्रम जो है, मालविका अग्निमित्रम ये जो है वो किसके द्वारा लिखा गया था? तो अगर मैं मालविका अग्निमित्रम की बात करूं तो ये बाणभट्ट है, कबीर है, कालिदास है या सूरदास है, ये आपको बताना है। तो जो मालविका अग्निमित्रम है ये लिखा गया था आपका कालिदास के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया था? कालिदास का। बाणभट्ट का आपको पता ही चल गया कि हर्षचरिता है, कादम्बरी है। ओके, सूरदास का भी आपको पता चल गया कि सूरदास ने क्या लिखा हुआ था, है ना, उन्होंने सूरसागर ही लिखा था। ओके, सो ये आपका आंसर हो जाएगा कालिदास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट वाज द फर्स्ट टू बी डिस्कवर्ड? अब देखिए यहाँ पे साइट पूछा गया है। ओके, कौन सा स्थान सबसे पहले खोजा गया था? तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाने वाला है? यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि हड़प्पा। हड़प्पा जो है वो फर्स्ट साइट है जो कि डिस्कवर हुआ था। यहाँ पे पोर्ट तो पूछा गया नहीं है, साइट पूछा गया है, तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा हड़प्पा। देखिए इसको सब लोगों ने आंसर मोस्टली लोगों ने सही किया हुआ है ना, तो वही चीज है। हड़प्पा जो है ओल्डेस्ट साइट है टू बी डिस्कवर्ड, है ना, और इसको किसने डिस्कवर किया था? दयाराम साहनी ने इसको डिस्कवर किया था। ओके, मोहनजोदड़ो को किसने किया था? आर डी बैनर्जी ने किया हुआ था। अगर मैं लोथाल की बात करूं तो लोथाल को जो है वो RS बिस्त ने जो है वो इसका डिस्कवरी किया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसको मैच करना है। यहाँ पे आपको ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद सब के बारे में पता होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे A, B, C और D। ठीक है, ऋग्वेद में तो आपको पता है कि इसमें क्या हुई थी? 1028 हाइम्स थे सबसे पहले, और हाइम्स के साथ इसमें प्रेयर्स के बारे में बात की गई है। ठीक है, सो A का हो जाएगा 4। ओके, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन खत्म, B खत्म, D खत्म। अब आते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या होता है? सेक्रीफाइस की बात की गई थी, रिचुअल्स की बात की गई है। ओके, किसकी बात की गई है? हाइम्स की और रिचुअल्स की। हाइम्स तो होंगे ही, इसके साथ सेक्रीफाइस यानी रिचुअल्स की बात की गई है। सो आपको पता चल गया आपको कि डी ऑप्शन तो वैसे भी नहीं होने वाला है। फिर भी देखते हैं, सामवेद में म्यूजिक की बात की गई थी। जो स्रोत थे, जो हाइम्स थे, उसको म्यूजिक में कन्वर्ट किया गया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? म्यूजिकल हाइम्स। और आपका आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद में चार्म्स एंड स्पेल्स की बात की गई है, ब्लैक मैजिक की बात की गई है। तो यहाँ पे आ जाएगा 4, 2, 1, 3। सो आंसर आपका क्या हो जाने वाला है? ऑप्शन ए विल बी योर आंसर, ए। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग वेदा कंटेन ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज? डिसीज के ट्रीटमेंट के बारे में किसमें बताया गया है? यजुर्वेद में, अथर्ववेद में, ऋग्वेद में या सामवेद में? सो अगर मैं बात करूं कि किसमें अगर इसमें डिसीज के बारे में बात की गई है, तो डिसीज के बारे में जो बात की गई है वो अथर्ववेद में बात की गई है। अथर्ववेद में क्या था कि इसमें मेडिसिन के बारे में बात की है। इसी के अंदर आता है आपका आयुर्वेद, जो हम सुनते हैं ना अपने आयुर्वेद के बारे में। तो आयुर्वेद इज नन अदर देन पार्ट ऑफ अथर्ववेद, अथर्ववेद का पार्ट ही है। ठीक है, तो इसी में ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज की बात की गई है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। डिपार्चर ऑफ सिद्धार्थ इन सर्च ऑफ ट्रुथ इज नोन एज धर्मचक्र प्रवर्तन, महाभिनिष्क्रमण, परिनिर्वाण और निर्वाण। इसके बारे में बात करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इसमें सारे ऑप्शन के बारे में अगर आप जान लेते हैं तो यहाँ कंप्लीट आपका यहीं पे हो जाता है। धर्मचक्र प्रवर्तन क्या है? धर्मचक्र प्रवर्तन का मतलब होता है कि जब बुद्ध ने फर्स्ट सरमन दिया था सारनाथ में, कहाँ पे दिया था? फर्स्ट सरमन जब आपका सारनाथ में दिया था उसको बोला गया था धर्मचक्र प्रवर्तन। ओके, महाभिनिष्क्रमण क्या है? जब वो 29 ईयर के एज में अपने घर से निकल करके सत्य की खोज में निकल गए थे सिद्धार्थ जी, तब उनको बोला गया महाभिनिष्क्रमण। ओके, निर्वाण का मतलब होता है नॉलेज, और महापरिनिर्वाण या परिनिर्वाण का मतलब होता है डेथ। जब सिद्धार्थ की डेथ हो गई तो उनको बोला गया परिनिर्वाण। उनकी डेथ कहाँ पे हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली पूछा गया है सत्य की खोज में जब सिद्धार्थ ने प्रस्थान किया तो उसको बोला जाता है महाभिनिष्क्रमण। क्या बोला जाता है? महाभिनिष्क्रमण। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
सो विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट अमंग द 4 एंशिएंट सिविलाइजेशन, कौन जो है वो लार्जेस्ट अमंग 4 एंशिएंट सिविलाइजेशन है, मेसोपोटामिया है या फिर चीन है या फिर इजिप्ट है या सिंधु घाटी सभ्यता है। तो अगर मैं बात करूं कि उस समय जो सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करता था उस टाइम पे, तो मेसोपोटामिया था, चाइना था, मिस्र भी था यानी इजिप्ट भी था, सिंधु घाटी था। लेकिन अगर सबसे बड़ी सभ्यता की बात करें ना, तो वो सबसे बड़ी सभ्यता जो थी वो सिंधु घाटी सभ्यता थी। सो आपका आंसर क्या हो जाने वाला है, इंडस वैली सिविलाइजेशन विल बी योर आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब आता है लेवल 3, लेवल 1 हमने कर लिया, ओके, लेवल 2 भी कर लिया, अब आता है लेवल 3। इसमें थोड़ा सा और लेवल राइज किया गया है। सो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका आंसर देने वाले लोगों की संख्या जो है वो कम होती चली जाएगी। एनालिसिस में यू कैन सी कि आंसर जो है वो करेक्शन कम होगा और गलतियां ज्यादा लोग करने लग जाते हैं। ठीक है, कैसे पता चलेगा इसको? इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, जो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है वो किसके बारे में बताता है? इलाहाबाद शिलालेख किस राजा के शासनकाल का विस्तृत विवरण देता है? तो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन जो है वो आपका समुद्रगुप्त के जीत के बारे में बताता है। किसके जीत के बारे में बताता है? समुद्रगुप्त जो है उनके जीत के बारे में, कैसे वो फाइट किए और कैसे वो जीते उसके बारे में इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन जो है उसमें बताया जाता है। ओके, सो अब आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द एक्सकवेशन ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से संबंधित नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, आपसे पूछा गया है क्या, नॉट एसोसिएटेड विद। ओके, नॉट एसोसिएटेड। ओके, आर डी बैनर्जी की अगर बात करते हैं तो उन्होंने मोहनजोदड़ो को फाइंड किया था, मोहनजोदड़ो। ठीक है, के एन बिष्ट की बात करें, के एन दीक्षित की बात करते हैं तो ये इन्होंने मोहनजोदड़ो के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट को डिस्कवर किया था। एम एस वर्ड्स की बात करें तो एम एस वर्ड्स जो है वो आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन ऑफ हड़प्पा, यानी हड़प्पा में जो आर्कियोलॉजी की बात की गई है उन सब के बारे में एम एस वर्ड्स बताते हैं। ओके, देयर इज नथिंग टू डू विथ वी ए स्मिथ। ओके, सो आंसर आपका आ जाएगा, क्या हो जाएगा, वी ए स्मिथ आपका आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन डी विल बी योर आंसर, वी ए स्मिथ। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द मेजर नोबल ट्रूथ अंडर बुद्धिज्म। बुद्धिज्म धर्म के अंदर महान सत्य क्या है? दुख, समुदाय, निरोध या फिर मार्ग। तो अगर मैं बात करूं कि बुद्धिज्म के अंदर 4 नोबल ट्रूथ थे। कितने नोबल ट्रूथ थे? 4 नोबल ट्रूथ थे। सबसे पहले था आपका दुख, जो सफरिंग है वो था आपका। ठीक है, उसके बाद था समुदाय। समुदाय मतलब कहाँ से ये दुख ओरिजिनेट हो रहा है। जब किसी की डिजायर बढ़ जाती है तो उसके दुख भी बढ़ जाता है, तो ओरिजिनेशन कहाँ से है। उसके बाद उन्होंने खोजा निरोध, यानी इसका कैसे निवारण किया जा सकता है। ठीक है, दुख को कैसे खत्म करें। जब आपकी चाह खत्म हो जाएगी, सेटिस्फाइड होने लगोगी तो दुख खत्म हो जाएगा। और उसके बाद है मार्ग। मार्ग मतलब 8 फोल्ड पाथ की बात की गई है जहां पे आपका दुख, आपका सफरिंग खत्म हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे आपका आंसर जो होने वाला है वो है ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। उपरोक्त सभी ये सारे 4 नोबल ट्रूथ के अंदर आते हैं बुद्धिज्म के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच गुप्ता रूलर रिपल्स्ड हुना इन्वेजन। हुन के आक्रमण को निरस्त किसने किया था? ठीक है, तो हुन का आक्रमण जो है एक टाइम पे बहुत ज्यादा मतलब ये था, प्रेवेलेंट था, तो उसके आक्रमण को जो है वो निरस्त किसने किया था? तो ये है आपका समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त या स्कंदगुप्त। सो बेसिकली जो स्कंदगुप्त थे इन्होंने ही हुनों के आक्रमण को निरस्त किया था। ये क्वेश्चन अब क्या है कि इतना तो हम डिटेल में पढ़ते नहीं हैं। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन देखते हैं तो हमारा सर चकरा जाता है। देख सकते हैं आप यहाँ पे 33% लोगों ने स्किप किया है। ओके, एंड 2% सही किया है और रेस्ट सब लोगों का यानी मोर देन 70% जो है 60% के अराउंड, 65% के अराउंड जो है वो लोगों ने गलत किया है। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है लेकिन वही है कि हम इसको अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। ओके, अब अगर मैं बात करूं कि गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, तो गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर जो थे वो आपके श्रीगुप्त थे। कौन थे? श्रीगुप्त। ओके, और चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे उसके टाइम में फाहियान आया था। ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, पूछा जाता है कि फाहियान जो आया था वो किसके कोर्ट में आया था, किसके शासनकाल में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में आया था और इसको क्या बोला जाता है? विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंबल ऑफ जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ। ये जो पार्श्वनाथ थे उनका प्रतीक क्या है? ये तो 23rd थे जैनिज्म में। अभी आपको मैंने बताया 24 तक था सीक्वेंस में, 23rd जो थे वो पार्श्वनाथ थे। और अगर इनका प्रतीक के बारे में पूछा जाए तो इनका प्रतीक जो था वो था आपका स्नेक, यानी कि सांप जो है वो उन्होंने सिंबल की तरह यूज किया था। अब अगर मैं बात करूं कि बुल और लोटस से किसका लेना देना है, तो बुल और लोटस जो है वो बुद्धा के जन्म से रिलेटेड है। वह जन्म के टाइम में बुल और लोटस का सिंबल यूज किया गया था। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पंच मार्क्ड कॉइन्स व्हिच आर फाउंड इन अबंडेंस इन बिहार वर मेड ऑफ। बिहार में बहुतायत मात्रा में पाए जाने वाले पंच चिन्हित सिक्के जो है वो किससे बनते थे? तो बेसिकली उस समय सिल्वर और गोल्ड का ही टाइम था। तो सिल्वर और गोल्ड के टाइम में ये जो है वो चांदी का बना हुआ था। किससे बना हुआ था? चांदी का बना हुआ था। ठीक है, और पटना में, पूर्णिया में, ये सब जगह पे ज्यादा आपका देखा गया था ये पंच मार्क्ड कॉइन। ओके,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हु वाज द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू अडॉप्ट द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज? ओके, तो श्रीगुप्त तो फाउंडर ऑफ डायनेस्टी थे, इनको बोला जाता था महाराजा। जो चंद्रगुप्त फर्स्ट थे, इनको बोला जाता था, क्या बोला जाता था? इन्हीं को बोला जाता था महाराजा धीराज। ओके, और जो आपके चंद्रगुप्त द्वितीय है, इनको बोला जाता था विक्रमादित्य। ओके, और जो आपके समुद्रगुप्त है, इनको बोला जाता था कविराज। क्या बोला जाता था? कविराज। तो आपका आंसर हो जाने वाला है समुद्रगुप्त फर्स्ट, जिनको महाराजा धीराज के नाम से जाना जाने वाला है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच एंशिएंट साइट इज द ओनली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज प्रेजेंट इन द बिहार स्टेट? बिहार स्टेट में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज, वैसे देखा जाए तो बिहार में आपका टॉम्ब ऑफ शेरशाह सूरी भी है, बिहार में महाबोधि भी है, ये पटना भी बिहार में है, लेकिन इसमें वो नहीं पूछा गया है। यहाँ पे लोगों का गलत क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ये नहीं पढ़ा कि ओनली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो कि बिहार में है। तो अगर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में बात करें तो सिर्फ महाबोधि विहार जो कि बोध गया में है, वही जो है वो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। ओके, अगर मैं शेरशाह सूरी का मकबरा के बारे में बात करूं तो ये आपका पड़ता है सासाराम में। गया से आगे एक सासाराम नाम की जगह है जहां पे शेरशाह सूरी का मकबरा बना हुआ है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि डबल बरियल सिस्टम है, यानी दोहरे दफन का सबूत जो है वो दोहरे दफन का साक्ष्य कहाँ पे मिला है? लोथाल में मिला है, या कालीबंगन में मिला है, या मोहनजोदड़ो में मिला है, या फिर सुरकोटोड़ा में बना है? तो बेसिकली क्या है कि डबल बरियल सिस्टम जो है वो देखा गया आपका लोथाल में। कहाँ पे देखा गया? ऑप्शन ए यानी लोथाल में आपका देखा गया कि डबल बरियल सिस्टम जो है वो हो रहा है। ओके, और क्या मिलता है लोथाल में? लोथाल में आपका आप कह सकते हैं कि डबल बरियल सिस्टम जो है वो आपका लोथाल में मिला है। अब अगर मैं कालीबंगन की बात करूँ तो इसका मतलब है ब्लैक बंगाल, मोहनजोदड़ो का मतलब माउंट ऑफ द डेड। ये सारी चीजें आपको देखनी है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है आज के क्लास के लिए। ये बिहार के किस शहर को बौद्ध ग्रंथ मजजिमा निकाय में अंगुट्टा रप्पा के नाम से उल्लेखित किया गया है? तो बिहार में आपका बेगूसराय है, दरभंगा है, बोध गया है, सासाराम है। तो आंसर क्या है आपका? बेगूसराय। सो बेगूसराय जो है वो एक ऐसा शहर है जहाँ पे बौद्ध ग्रंथ में उसको अंगुट्टा रप्पा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? अंगुट्टा रप्पा के नाम से जाना जाता है। और अंगुट्टा रप्पा का जो है जिक्र किसमें किया गया है? बौद्ध धर्म का जो लिटरेचर है सुत्त पिटक, उसमें जो है सुत्त पिटक में इसका जिक्र किया गया है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज क्लास। आज की क्लास यहीं पे है। हमने 40 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, आप उसको रिवाइज करें। ओके, एंड वेट करें नेक्स्ट लेक्चर का। नेक्स्ट डे पे अपलोड हो जाएगा आपका नेक्स्ट लेक्चर। इसमें हम अनदर 40 क्वेश्चन आपके एंशिएंट हिस्ट्री से यानी कि प्राचीन इतिहास से करेंगे। ओके, थैंक यू।